हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अन अकेडमी। दिस इज मी डॉक्टर सिद्धार्थ अरोरा। फ्रेंड्स, ज़्यादातर एस्पिरेंट्स जब यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे होते हैं तो एक तो सब्जेक्ट बहुत डिफ़िकल्ट है, फिर बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, एंड देन क्वाइट अ फ्यू टाइम्स होता ये है कि देर इज़ सो मच ऑफ क्लटर, इतना सब कुछ डाल दिया जाता है टू यूपीएससी एस्पिरेंट कि उसको लगता ही नहीं कि उससे कभी मैनेज हो पाएगा। एक्चुअली ऐसा नहीं होना चाहिए। एक्चुअली देयर शुड बी नो क्लटर। जो भी पढ़ाया जा रहा है वो सिर्फ काम का पढ़ाया जाए, सेंटर्ड एंड टारगेटेड ओनली टू द एग्जामिनेशन। एक्स्ट्रा कभी पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ज़्यादातर यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन स्पेशली एट द लेवल ऑफ प्रीलिम्स बड़े आराम से क्लटर फ्री एनवायरनमेंट में पढ़ा जा सकता है, और अगर तुम उसी को अप्लाई कर लोगे तो योर वर्क विल बी डन. So this is a new approach over here, and this new approach here is that we will discuss nothing else but the subject. We will not go into unnecessary research and development. Make sure that you watch these videos till the end if you really are serious about this. So मैं छोटे छोटे टॉपिक्स पढ़ाते हुए चले जाऊंगा. आज का जो मैंने टॉपिक चूज़ किया है वो है इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट. दिस इज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ द रिमूवल सीरीज इन द सेंस आज का टॉपिक मैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का रिमूवल की बात किया, इम्पीचमेंट की बात करूंगा. देन वील गेट टू द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, देन प्राइम मिनिस्टर, कैग एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. So we are going to complete all of this in a way you will get a proper structure to your preparation, and I believe this is going to help you in this exam no end. So make sure that you watch these videos और इन्हीं वीडियोस को ज्वाइन करते हुए स्टार्ट करते हुए जाना, सीक्वेंशियली जाना. ये है सेशन नंबर 1. एक एक करके सारे सेशंस कंप्लीट कर देना. आई थिंक दिस विल बी अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू. सो अन अकेडमी आपके लिए बहुत सारे ऑफर्स लेकर आई है. इफ़ यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट, इससे अच्छा ऑफर शायद ही कुछ होगा. 19,999 प्लस 12 मंथ्स फ्री एक्सटेंशन आपको मिल रहा है. ये ऑफर 30 जून तक अवेलेबल है. उसी तरह से इन केस यू आर इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग PSIR एज योर ऑप्शनल, तो मेरा नया कोर्स जुलाई से स्टार्ट हो रहा है. सो अगर आप इसमें ज्वाइन करना चाहते हो, फील फ्री एंड ज्वाइन मी. These are very reasonable prices. Compare them with all other prices. I think this is a great opportunity. But if you join this, please use the code SIDLIVE, SIDLIVE. Join use करोगे, you will get huge discounts and you will become a part of Team SIDLIVE, as I always say. So SIDLIVE code use करो and make sure that you are a part of this. Don't waste your time unnecessarily. If you're serious, please go ahead with this. So आज का topic, as I said, let me explain the removal of the President of India. So we are going to discuss the removal of the President of India. Now this is a very interesting discussion. So बड़े ध्यान से सुनते जाना. So when I look at the President of India, then we are looking at Article 52 of the Constitution of India. Article 52 of the Constitution of India says there shall be a President of India. Now I'm just kind of taking it ahead एंड मेकिंग यू अंडरस्टैंड कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की इंडियन पॉलिटी में क्या वैल्यू है. ही इज़ द हेड ऑफ द स्टेट. ही इज़ द टॉप हेड एग्जीक्यूटिव. ही इज़ द हेड एग्जीक्यूटिव फॉर्मल लेवल पे, लेकिन ही इज़ द हेड एग्जीक्यूटिव इन टर्म्स ऑफ फॉर्मेलिटी. ऑफिस ऑफ सेरेमनी बोला जाता है. ही इज़ द ऑफिस ऑफ सेरेमनी. ही इज़ द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया. इनको फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया बोला जाता है. नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट है ये. नेम्स पर इनके पास सबसे ज़्यादा पावर्स होती हैं. द पॉइंट यहाँ पर ये है कि जब हम लोग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं तो वी आर टॉकिंग राइट एट द एपेक्स ऑफ द पिरामिड. बिल्कुल टिप टॉप ऑफ द पिरामिड की बातें हो रही है. इन अदर वर्ड्स, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इतनी बड़ी वैल्यू दे दी गई है दैट इन टर्म्स ऑफ उनकी ओथ, आर्टिकल 60 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उन्हें बोला जाता है दैट यू विल सब्सक्राइब टू द ओथ दैट यू विल प्रोटेक्ट, preserve and defend the Constitution of India. Now these are amazing responsibilities. Protect, preserve and defend the Constitution of India. If I read Article 53 of the Constitution, it says कि all the executive powers of the state actually presidents आपके नाम पे होते हैं. अगर if I read Article 79 of the Constitution, it says
The parliament consists of the Lok Sabha, the Rajya Sabha, and the President of India, which in another way could also be translated to that no bill can become a law unless passed by the Lok Sabha, the Rajya Sabha, and then assented to by the President. Article 111 also gives the President the power to assent or withhold his assent in passage of bill. देयर आर सो मेनी थिंग्स कि मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ कि अगर आपने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पढ़ लिया तो यू आर एक्चुअली डीलिंग विद द एंटायर पॉलिटी, पूरा का पूरा यूनियन पॉलिटी एटलीस्ट तो 100% पूरा का पूरा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के थ्रू हो सकता है, सिंस ही इज दैट कॉमन फैक्टर, ही इज द हेड, ही इज द हाईएस्ट ऑफिस. तो जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिमूव करने का कॉन्सेप्ट होता है तो इट मस्ट बी अ वेरी डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट एंड इट शुड बी अ वेरी एलैबोरेट कॉन्सेप्ट. तो आज की क्लास में वी विल स्टडी ईच ऑफ दीज डिटेल्स एंड आफ्टर दिस वीडियो मुझे नहीं लगता यूपीएससी के पास कोई क्वेश्चन रह जाता है, एटलीस्ट इन सो फार एज रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज कंसर्न. नाउ बिफोर आई स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आई होप यू रियलाइज कि देर इज अनदर वे कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का ऑफिस वेकेंट हो जाए, and that would be if he resigns. Now, of course, this is not impeachment, but there is always a possibility that the president does not want to continue in office, and in such a scenario, he might just like to lay down his papers and place his papers and say कि बहुत हो गया, I don't want to continue. That is called resignation. So you may be asked a question on कि if the president resigns, तो किसको resign करेंगे, in what form resign करेंगे. So please remember a very important answer to this. Resignation possible है if the president resigns in writing. Keyword. President can resign in writing. ये है keyword number 1. As I said, we are not wasting time on anything else, but ये तुम्हें मालूम होना चाहिए. And he resigns in writing to the Vice President of India. And there is a topper level thought process in this and a detail that most people decide or rather choose not to go into details of that, but this is very crucial कि once the vice president को ये resignation receive होता है, then he has to inform this to the speaker of the Lok Sabha also. These are certain details which people miss. मैं फिर बोल रहा हूँ, president साहब को अपना इस्तीफा देना है, resignation देना है, तो he has to give it in writing to the Vice President of India. The Vice President of India उस resignation की सूचना Speaker of the Lok Sabha को देंगे. And once this resignation is accepted, we could understand that there is occurred a casual vacancy in that sense that the President has vacated his office before the term. So this is the first part. I am not saying this is impeachment, but you should know कि vacancy कैसे हो जाती है. Let's get down to the core topic of the day today, and that is removal by the process of impeachment. Now you are a very different polity as compared to United States in the sense US utilizes the word impeachment, but they utilize the word impeachment for almost all the high public offices, president, vice president, judges, all of them in USA. प्लीज ध्यान से याद रखना, USA में impeachment process होता है removal of president, vice president, other higher offices and the judges. India में removal by impeachment word actually in the Constitution of India केवल आर्टिकल 61 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में शब्द ये प्रयोग किया गया. So if you scan through the constitution, you will realize कि it is only article 61 of the constitution which uses the word impeachment. So president is to be removed, the process is removed or removal is by impeachment. Now you will be very surprised to read many news items जहाँ पर तुम्हें न्यूज़पेपर्स में दिखाई देगा कि XYZ जज के अगेंस्ट इम्पीचमेंट मोशन रिमूव हुआ था या फिर इम्पीचमेंट मोशन की बातचीत हो रही है. नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग बट दिस इज नॉट एक्यूरेट इन द सेंस कि हम लोग कभी कभी वर्ड, इनफैक्ट कभी कभी क्या ज़्यादातर वर्ड में हम लोग बोल देते हैं
the judges of the Supreme Court or the judge of the High Court is being impeached. But technically speaking, if I read Article 124 of the Constitution, judges of the Supreme Court or High Court को impeach नहीं किया जाता. The word is only removal. But since we borrowed the concept of impeachment from United States of America, and there the judges are impeached, so this we borrowed and it's stuck in the sense कि हम word use कर देते हैं impeachment, although technically constitution में impeachment शब्द केवल president के removal के लिए है. So we will go into the details of each of these process कि हम पढ़ने की कोशिश करेंगे कि removal by impeachment होता कैसे. Now as I told you, it has to be a very elaborate process. It has to be a very very difficult process so that nobody can mess up with the highest office of India so easily. सबसे पहले याद रखना कि impeachment होने के लिए कोई ground होना चाहिए और उस ground को Constitution ने define किया हुआ है कि द प्रेसिडेंट को रिमूव करने बाय इम्पीचमेंट के लिए द ग्राउंड दैट इज टू बी रिमूव इज वायोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. और तुम्हें यहाँ पे दिख रहा होगा इन द मैनर प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 61. तो इम्पीचमेंट का प्रोसेस कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 61 में लिखा हुआ है और जो ग्राउंड है उसको बोलते हैं वायोलेशन. किस कारण है तो उसको है वायोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो इन वर्ड्स को मार्क कर लो. Violation of the Constitution. Many a times you will be asked the question, what are the grounds on which impeachment motion can be introduced, or what are the grounds on which the impeachment of the president can take place? The answer to this is clear violation of the Constitution. ये technical word है. Make sure that you add this to your notes ताकि you don't mess up on this one. So violation of the Constitution में का ग्राउंड होना चाहिए और उसका सारा प्रोविजंस या मेथड दिया हुआ है आर्टिकल 61 में. लेट्स गो टू द फर्दर पॉइंट. सो दो वर्ड्स हो गए. एक हो गया वायोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा वर्ड हो गया इम्पीचमेंट. वायोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ग्राउंड है और इम्पीचमेंट शब्द केवल आर्टिकल 61 में यूज किया हुआ है. गोइंग अहेड, अब मैं तुम्हें पूरा का पूरा आर्टिकल 61 समझा देता हूं ताकि तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो इन so far as this exam is concerned. सबसे पहले इल्ज़ाम लगाया जाएगा कि प्रेसिडेंट साहब ने वायोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया किया हुआ है. उस इल्ज़ाम को बोला जाता है चार्ज. जो चार्ज है, जो इल्ज़ाम है, वो कोई भी आइदर ऑफ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट लगा सकते हैं. यानी कि ये मोशन लोकसभा से भी शुरू हो सकता है और ये मोशन राज्यसभा से भी शुरू हो सकता है. सो द चार्ज फॉर वायोलेटिंग, अगेन द वर्ड इज वायोलेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है. इट कैन बी आइदर द लोकसभा और द लोकसभा, अनदर ऑफ दिस क्वेश्चन. सो इल्ज़ाम कहाँ से स्टार्ट होगा? सो एनी ऑफ दिस ग्राउंड्स बना दिया जाएगा. सपोज कोई भी इल्ज़ाम लगा दिया जाए कि पर्टिकुलर डायरेक्शन दिया गया था, पर्टिकुलर एडवाइस प्राइम मिनिस्टर ने दी थी, लेकिन द प्रेसिडेंट ने उसको फॉलो नहीं किया, प्रेसिडेंट ने सिग्नेचर नहीं किया. एनी ऑफ दीज थिंग्स कुड बी, और उसको वायोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के ब्रैकेट में डाल दिया जाएगा. वंस दिस इज डन, सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको मार्क कर लेना, दैट दीज चार्जेस कैन बी ब्रॉट बाय आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट. इसमें लोकसभा और राज्यसभा की पावर्स सेम है. लेट्स गो अहेड. बट क्या चार्ज आप कैसे भी मंगवा सकते हो? नो. We have to follow principles of natural justice. Principles of natural justice के अनुसार आपको सामने वाले को जिसके ऊपर आपने इल्ज़ाम लगाया है उसको पूरा मौका दिया जाना चाहिए कि वो अपना डिफेंस, अपनी सफाई वो दे सके. इसको बोलते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस और इसके लिए समय मिलता है. सो अ मिनिमम ऑफ 14-day नोटिस प्रेसिडेंट साहब को दिया जाएगा कि प्रेसिडेंट साहब, वी इंटेंड टू ब्रिंग अबाउट अ मोशन ऑफ इम्पीचमेंट अगेंस्ट यू, और उस नोटिस को एटलीस्ट 1/4 ऑफ द मेंबर्स ऑफ दैट हाउस, जिस हाउस ने उस चार्ज को स्टार्ट किया है, वो साइन करेंगे. सो अज्यूमिंग फॉर अ मोमेंट कि लोकसभा ने ये मोशन स्टार्ट किया है,
सो 1/4 ऑफ लोकसभा के मेंबर्स साइन करेंगे, 14 डेज का नोटिस दिया जाएगा, तभी ये मोशन आगे बढ़ेगा, वरना ये आगे ही नहीं बढ़ पाएगा। द सेम कुड बी सेड कि अगर ये राज्यसभा में इससे स्टार्ट हुआ है, सो राज्यसभा के 1/4 मेंबर्स विल sign this and then a 14-day notice will be sent. So please remember two very important words. The one word is 14 days in terms of time period और दूसरा is 1/4 of the members of the house. Very often asked question. So इसको समझ लेना बड़ा ज़रूरी है। सो अभी तक दो चीज़ें हुई है। नंबर वन, चार्ज जो है वो लोकसभा से भी स्टार्ट हो सकता है और राज्यसभा से भी। दिस इज पॉइंट नंबर वन। सेकेंड जो तुम्हें पता चल गया है कि 14 डे का नोटिस देना टू द प्रेसिडेंट ज़रूरी है, मैंडेटरी है। ये जो मैंडेटरी 14 डे का नोटिस है, ये एटलीस्ट 1/4 ऑफ द मेंबर्स ऑफ दैट हाउस जो कि उस चार्ज को शुरू करेंगे वो साइन करेंगे, अदरवाइज ये मोशन आगे ही नहीं बढ़ेगा। अब लेट्स कॉल जिस हाउस से इसको शुरुआत की गई, लेट्स कॉल उस हाउस को एज द चार्जिंग हाउस। नाम के लिए, समझने के लिए हम सोच लेते हैं कि अगर ये चार्जिंग हाउस है, जिस हाउस ने इसको शुरू किया, जिसने पहली बार इल्ज़ाम लगाया, वो चार्जिंग हाउस है। अब ये लोकसभा भी हो सकता है और ये राज्यसभा भी हो सकता है। तो मैं जो दूसरा हाउस है उसको अभी के लिए मैं द अदर हाउस, तो लोकसभा के लिए अगर फर्स्ट है तो अदर वन इज राज्यसभा, फर्स्ट वन राज्यसभा तो अदर वन इज लोकसभा, उसको हम नाम देंगे इन्वेस्टिगेटिंग हाउस। दिस इज मोर फॉर रेफरेंस एंड अंडरस्टैंडिंग रादर देन कि हम इसको एग्जैक्ट टेक्निकल वर्ड्स में ढूंढना स्टार्ट कर दीजिए। सो अगर लोकसभा चार्जिंग हाउस हुआ तो इन्वेस्टिगेटिंग हाउस कौन सा हुआ? तो फिर राज्यसभा चार्ज इन्वेस्टिगेटिंग हाउस हुआ। और राज्यसभा अगर चार्जिंग हाउस हुआ यानी कि पहला हाउस वो हुआ, तो लोकसभा विल बिकम द इन्वेस्टिगेटिंग हाउस। यू विल डू वेल टू अंडरस्टैंड इन दिस पार्ट कि ये पूरा का पूरा खेल सिर्फ पार्लियामेंट्री में प्रोसेस ही है। दिस एंटायर प्रोसेस इज ओनली अराउंड द पार्लियामेंट। Please remember a very interesting concept here. The concept here is कि parliament के all the members can participate in this process. What am I trying to emphasize on? If you are 1% aware of what is the process of elections of the president, तो you will recall that parliament के एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के ओनली इलेक्टेड मेंबर्स, आई एम रिपीटिंग द वर्ड, केवल इलेक्टेड मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं इन द इलेक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट। लेकिन रिमूवल के टाइम एक तो स्टेट्स का कोई लेना देना नहीं होता और दूसरा बोथ इलेक्टेड एज वेल एज नॉमिनेटेड मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। इलेक्ट करते टाइम स्टेट भी साथ में आ जाता है और इम्पीच करते टाइम स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का कोई रोल नहीं होता। दिस इज पॉइंट नंबर वन। सेकेंड हियर इज इलेक्ट करते टाइम ओनली इलेक्टेड मेंबर्स पार्टिसिपेट बोथ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड द पार्लियामेंट, but impeach करते time even the nominated members will participate and take part in the proceedings of impeachment. So the point here is these are two very important differences that one must take a note on. बड़ा potential MCQ बनता है, so make sure that you are absolutely well versed with this. Now let's start with house number 1 और मैं उसको house number 1 को चार्जिंग हाउस नाम दे चुका हूँ। अब चार्जिंग हाउस में वो चार्ज यानी कि वो इल्ज़ाम को एक मोशन की तरह इंट्रोड्यूस किया जाएगा, एक प्रस्ताव की तरह इंट्रोड्यूस किया जाएगा। दे में एन्यूमरेट 1 2 3 4 5 दीज आर द वेरियस थिंग्स एंड द व्हाट द चार्जिंग हाउस या जिन्होंने इल्ज़ाम स्टार्ट किया है वो इसको कंस्ट्रू कर रहे हैं एज द वायोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। Now what will happen later would be there would be a debate on this, इस पर बहस होगी, इस पर डिस्कशन होगी and then finally there will be voting. Voting would be how many are in favor and how many are against this motion, how many agree
कि जो चार्ज लगाया गया है दैट हैज गॉट सम सब्सटेंस, उसमें कोई सब्सटेंशियल एलिगेशन है भी कि नहीं है. सो दोज इन फेवर से आई, दोज अगेंस्ट से नो. इन अदर वर्ड्स, या तो बटन दबा के यस नो एंड सो ऑन सो फॉर्थ. आओ, ये सिंपल मेजॉरिटी से नहीं पास होगा. To be able to pass this motion, you require to attain a majority of two-third majority of the total membership of that house. So, for instance, if Lok Sabha is the case, then Lok Sabha's membership is 545. You divide it, that is the current strength, so total membership. So you will not be able to pass it with 273. Don't think like that, because that would be simple majority. You will do 2/3 majority of total membership of the house, and only then it will get passed. This is popularly called as the special majority under Article 61. And it is a very interesting trivia to realize कि ये सबसे बड़ी मेजॉरिटी है टू इन द एंटायर प्रोसेस ऑफ पार्लियामेंट. अलग अलग मेजॉरिटीज है, सिंपल मेजॉरिटी हो सकती है, इफेक्टिव हो सकती है, बट इतनी बड़ी मेजॉरिटी की इतने बड़े नंबर्स की जरूरत कहीं नहीं पड़ती. सिमिलरली अगर लोकसभा ने ना करके राज्यसभा ने इसको इंट्रोड्यूस किया होगा, सो अगेन इट वुड बी स्पेशल मेजॉरिटी अंडर आर्टिकल 61. तो राज्यसभा के टोटल मेंबरशिप को 2/3 करना पड़ेगा. सो नाउ लेट्स सेगवे इनटू द प्रोसेस ऑफ द हाउस नंबर 2. इन दैट सेंस कि अब आपने लोकसभा या राज्यसभा विच एवर इज द चार्जिंग हाउस उन्होंने पास कर दिया. नाउ it will be sent to the next one. So the point here is that you should remember, तो रेजोल्यूशन पास हो गया चार्जिंग हाउस की तरफ से. प्लीज अंडरलाइन द वर्ड्स. You require 2/3 majority of the house's total membership. I did not say present and voting, I said total membership. Such a majority, as I told you, is special majority under Article 61. Fair enough. Let's go now to the next process. So now, once this motion is passed by the charging house, this motion will now be transmitted to the second house. What did I tell you? मैंने क्या बोला था? अगर पहला हाउस चार्जिंग हाउस है तो सेकेंड हाउस इज द इन्वेस्टिगेटिंग हाउस. दिस इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग. तुम इसको ऐसे ना भी बोलोगे तो भी चलेगा. हाउस नंबर 1, हाउस नंबर 2 भी बोलोगे, इट्स ओके. So if the charging house was Lok Sabha, then this becomes Rajya Sabha. If the charging house was Rajya Sabha, this becomes Lok Sabha. So now the other house will now investigate the charge or arrange for the investigation. So how would you, what do I give you in terms of a visual image? So picture this. मान के चलो कि पुलिस में एक कंप्लेंट हुई है, राइट? उसको चार्ज समझ लो कि चार्ज में तो हो गया, वो चार्ज तो इल्ज़ाम तो लग गया, लेकिन अब उस इन्वेस्टिगेशन का पॉइंट है कि डज इट रियली हैव एनी सब्सटेंस. The position over here is that it is both being decided by the parliament. एक हाउस चार्ज लगा रहा है, दूसरा इन्वेस्टिगेट कर रहा है. इस इन्वेस्टिगेटिंग हाउस के पास सारी पावर्स होती है. इन द सेंस ये गवाह बुला सकते हैं, दे कैन कॉल विटनेस, दे कैन कॉल डॉक्यूमेंट्री रिकॉर्ड्स. कोई ऐसा रिकॉर्ड हो जिसको रिलाई करना ज़रूरी है, सो उन रिकॉर्ड्स को बुलाया जा सकता है, मंगवाया जा सकता है. कोई और एविडेंस मिल जाए, कुछ और मिल जाए, इस तरह से विच मे और मे नॉट बी सपोर्टिव ऑफ आइदर द चार्ज और द प्रेसिडेंट, बट इट हैज सर्टन रेलेवेंस टू द प्रोसीडिंग्स एट हैंड. तो इन्वेस्टिगेटिंग हाउस के पास वो ताकत होती है. एंड व्हाट इज वेरी इंटरेस्टिंग, सो ये क्या हो गया? ये हो गया इन्वेस्टिगेटिंग हाउस. नाउ प्लीज अंडरस्टैंड दिस इज ऑल्सो पॉसिबल कि if the matters are really so serious, then they may also have arranged for investigation. In fact, they can involve other agencies also, say CBI, etc. can also be asked to chip in other sense कि ये पूरी इन्वेस्टिगेशन होगी. सो तुम्हें ये लग रहा होगा इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ कोर्ट प्रोसेस हैपनिंग, एंड आई थिंक यू आर राइट इन दिस मैटर, बिकॉज द प्रेसिडेंट साहब को इसमें अपनी बात या तो पर्सनली या फिर अपने ड्यूली अपॉइंटेड रिप्रेजेंटेटिव
के थ्रू अपनी बात, अपना डिफेंस रखने का अधिकार होता है। इनफैक्ट ही कैन हायर और एंगेज हिज ओन लॉयर ऑल्सो। वो एक वकील को भी अपने लिए एंगेज कर सकते हैं टू बी एबल टू डिफेंड दिस मैटर। सो इफ यू थोड़ा बहुत इसको देखोगे तो इट स्टार्ट्स लुकिंग और स्टार्ट्स हैविंग सिमिलेंस विद द कोर्ट प्रोसेस। सो वन में वंडर कि क्या वो सच में वकील रख सकते हैं? यस, प्लीज रिमेंबर, वो वकील भी हायर कर सकते हैं एंड वो वकील उनकी तरफ से जिरह करेंगे, उनकी तरफ से डिफेंस देंगे। इन अदर वर्ड्स ये एक क्वासी जुडिशियल प्रोसेस हो जाता है। सो दिस बिकम्स अ क्वासी, कोर्ट तो नहीं है लेकिन कोर्ट जैसा जरूर बिहेव कर रहा है, एंड हेंस इट इज कॉल्ड एज अ क्वासी जुडिशियल प्रोसेस। एक तरह से ये कोर्ट के ही प्रोसेस ऐसा लग ही रहा है। एक ने इल्ज़ाम लगाया, दूसरे ने वहाँ पर फैसला हो रहा है, तुम अपनी बात रख रहे हो, गवाह आ रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स रख रहे हैं। ऑल ऑफ दिस आर एक्चुअली हिंटिंग एट अ क्वासी जुडिशियल प्रोसेस। एनी विच वेज, वंस दिस मोशन, वंस ये सारी डीप इन्वेस्टिगेशन हो गई, हर चीज का जो भी नतीजा है, जो भी आर्ग्यूमेंट हुई है, इज नाउ बिफोर द हाउस। तो जो हाउस है, जो सेकेंड हाउस है, वो इसको मोशन की तरह लेगा और उस इन्वेस्टिगेशन आउटकम को एक मोशन की तरह फिर से इंट्रोड्यूस किया जाएगा और उस मोशन पर डिबेट होगी, फिर से बहस होगी, फिर उसके बाद डिबेट और डिस्कशन के बाद फिर से वोटिंग होगी। सबको सुनाई दे रहा है कि क्या बात हुई है, व्हाट वाज द आउटकम, क्या बहस हुई, क्या डिफेंस डाला गया। अगेन उस मोशन पर डिबेट और डिस्कशन करके वोटिंग किया जाएगा। दोज इन फेवर, फेवर इन द सेंस जितनों को ये लगता है कि सही मायनों में प्रेसिडेंट साहब ने वायोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किया है, वो आइज बोलिए, नो, आइज, आइज एज इन यस। और जितने लोगों को ये लग रहा है, जितने मेंबर्स को ये लग रहा है कि नहीं 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 नहीं, द चार्ज ऑफ वायोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज नॉट सब्सटैंशियल इनफ टू प्रूव दैट द प्रेसिडेंट हैज डन एनीथिंग ऑफ सच सॉर्ट्स, सो वो लोग नोज बोलेंगे। नाउ आइज और नोज को काउंट किया जाएगा और फिर से देखा जाएगा कि हैव द आइज अचीव्ड 2/3 मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। एग्जैक्टली द सेम जिस तरह से हाउस नंबर 1 का हुआ था। सो वैसे ही किया गया। अगर ये हो गया, इफ सच अ मेजोरिटी इज अचीव्ड, हम ये वर्ड बोलते हैं द प्रेसिडेंट स्टैंड्स इम्पीच्ड। हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे द प्रेसिडेंट स्टैंड्स इम्पीच्ड इन द सेंस कि फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स, प्लीज रिमेंबर 2/3 मेजोरिटी आनी जरूरी है, पहले हाउस की भी, दूसरे हाउस की भी। दोनों 2/3 मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस है, यानी कि दोनों स्पेशल मेजोरिटी अंडर आर्टिकल 61 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। द मोमेंट दिस हैज हैपेंड, president stands impeached, he is removed from the office from that very moment। इन अदर वर्ड्स, इसके बाद किसी और अथॉरिटी का इंतजार नहीं है। दिस इज अगेन अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कि द प्रेसिडेंट स्टैंड्स इम्पीच्ड फ्रॉम द डेट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, उसके बाद किसी और का इंतजार नहीं किया जाएगा। ये कंप्लीटली पार्लियामेंट्री प्रोसेस है। पार्लियामेंट का एक हाउस चार्ज लगाता है, दूसरा हाउस उसको इन्वेस्टिगेट करता है, दोनों में 2/3 मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस की आवश्यकता है। हाउस नंबर 2 ने भी अगर 2/3 मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस किया तो यहीं पर खत्म है। द वर्क इज डन, द प्रेसिडेंट इज इम्पीच्ड। हाउएवर, इस डे से पहले, इस डे से पहले दिस प्रेसिडेंट ने जो जो ऑर्डर्स पास किए थे, जो कुछ भी ऑफिशियल काम किया था,
वो वैसा ही वैलिड रहता है. There is no adverse effect on anything which was done by the president prior to the date on which he was impeached. ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. उसके बाद तो ऑब्वियसली कुछ कर ही नहीं सकते बिकॉज ही इज रिमूव्ड, लेकिन उससे पहले जो कुछ भी किया गया था इट इज एज वैलिड एज फॉर एनी अदर प्रेसिडेंट. So essentially, from the date of this resolution, the president stands impeached, and after before that there has been no effect. So मैंने तुम्हारे लिए एक summary बना ली है in the kind of flow chart. So charge is preferred. Now for those of you who are not aware of legal language, okay, preferred word को ऐसे बोलते हैं, charge can be initiated or charge is started by either house. It's a legal language. So you have to check for requirement 14-day notice 1/4 the members. मैंने short कर दिया है. I hope you remember this part. फिर क्या होगा? फिर investigation by the other house होगा. President can appear or be represented. Investigation results आएगा. Please remember दोनों साइड पे 2/3 majority की जरूरत है. और जैसे ही वो हो जाएगा the president will be removed from the office from the date the resolution is passed. I hope you are understood this part. The small introduction and a small addition to this topic, and I think it becomes imperative that you understand if you really want to understand polity, is how do you differentiate the impeachment process in USA as opposed to the impeachment process in India. Now this is very crucial. सिंस हमने इम्पीचमेंट का प्रोसेस लिया ही यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से, सो आई गेस इट वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी अंडरस्टैंड कि यूएसए में जहां पर इम्पीचमेंट होता है वहां पर कैसे किया जाता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेक नो मिस्टेक अबाउट इट कि इंडिया में टेक्निकली स्पीकिंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ओनली मेंशंस द प्रेसिडेंट टू बी इम्पीच्ड, बट इन यूएसए प्रेसिडेंट भी इम्पीच होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट भी इम्पीच होते हैं. All civil officers that includes the judges of the Supreme Court be removed होते हैं, shall be removed from office on impeachment. तो this is difference number 1. ये पहला difference है. There is a difference number 2 also. इंडिया में impeachment का एक ही grounds है और वो है violation of the Constitution of India. I guess मैंने तुम्हें उसको underline भी किया था और मैंने तुम्हारे लिए mark भी किया था. लेकिन इट इज वेरी डिफरेंट इन यूएसए. यूएसए में ट्रीजन, ब्राइबरी, हाई क्राइम्स एंड मिसडिमीनर्स, यू डोंट इवन नीड टू गो इनटू डिटेल्स ऑफ ईच ऑफ दिस, लेकिन द ग्राउंड्स जो इंडिया में लगाए जाते हैं उनको बोला जाता है वायोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. यूएसए में जो प्रेसिडेंट के लिए इम्पीचमेंट का प्रोसेस है, या फॉर दैट मैटर वाइस प्रेसिडेंट का है या अदर हाई ऑफिस का है, वो ये 4 है: ट्रीजन, ब्राइबरी, हाई क्राइम्स एंड मिसडिमीनर्स. सो दैट मेक्स 2 डिफरेंसेस. यूएस में बहुत सारे ऑफिसर्स के लिए वर्ड इम्पीचमेंट यूज किया गया है. मैंने फिर रिपीट कर रहा हूं कि इंडिया में आपको कई बार न्यूज़पेपर्स में ये दिखाई देगा कि किसी जज के खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन पास किया गया या फिर पास करने की बातचीत हो रही है. वो लूजली करेक्ट भी है लेकिन टेक्निकली वो एक्यूरेट नहीं है. लूजली करेक्ट इसलिए है बिकॉज क्योंकि यूएस में किया जाता है, हम लोगों ने वही टॉपिक अपने में यहाँ पर सो कॉल्ड सुपर इम्पोज कर दिया है. टेक्निकली स्पीकिंग वो कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार करेक्ट नहीं है. यू कैन गो अहेड एंड रीड आर्टिकल 124 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. आर्टिकल 124 4 and 5 में क्लियरली वर्ड यूज किया है, जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज रिमूव्ड. So the word is removed. Even Judges Inquiry Act of 1968 में word use किया गया है removed. Either ways, let's get down to the details of this part. So एक और बहुत ही interesting part है. इंडिया में अगर हम बोलते हैं कि president is impeached, उसका synonym है, उसका पर्यायवाची है कि the president is removed. इम्पीचमेंट बोलो या इम्पीचमेंट का मतलब क्या हुआ, रिमूव हो गए. यूएसए में इम्पीचमेंट अलग वर्ड है और रिमूवल अलग वर्ड है. तो यूएसए में
प्रेसिडेंट को इम्पीच करने का मतलब ये नहीं होता कि प्रेसिडेंट रिमूव ही हो गए। इम्पीचमेंट उसका केवल पहला पार्ट होता है। इम्पीचमेंट का मतलब होता है इल्जाम लगाना। यूएसए में इम्पीचमेंट का मतलब होता है जो हमारा हाउस नंबर 1 करता है। हाउस नंबर 1 जो हमारा करता है उसको इम्पीचमेंट बोलते हैं यूएसए में। इंडिया में इम्पीचमेंट तब बोला जाता है जब हाउस नंबर 1 और हाउस नंबर 2 दोनों अपना काम कर चुके होते हैं और दोनों ने फाइनली 2/3 मेजोरिटी और टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस से रिलीज कर दिया गया। ऑल्सो इंपॉर्टेंट बात है, हमारे यहाँ पर जो इल्ज़ाम यानी कि चार्जेस लगाने का काम है वो लोकसभा भी कर सकता है और राज्यसभा भी। वहाँ पर उनका केवल लोअर हाउस जो कि हमारा कॉरेस्पॉन्डिंग टू द लोकसभा है, द लोअर हाउस और द विच इज कॉल्ड एज द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, द लोअर हाउस वहाँ पर इल्ज़ाम लगा सकता है। इन्वेस्टिगेशन काम करने का काम उनका अपर हाउस यानी कि सेनेट करता है। सो देर आर बंच ऑफ डिफरेंसेस हियर। नंबर 1, अगर हम दोनों साइड से मैच करेंगे तो इंडिया में टेक्निकली स्पीकिंग ओनली आर्टिकल 61 स्पीक्स अबाउट इम्पीचमेंट एंड दैट टू ओनली विद रेफरेंस टू द प्रेसिडेंट। एज अपोज टू दैट यूएसए में द प्रेसिडेंट, द वाइस प्रेसिडेंट, अदर हाई ऑफिसर्स आर ऑल अंडरस्टूड टू बी इम्पीच्ड। दिस इज वन। Second, India में the president can be impeached only on the grounds of violation of the Constitution of India. As opposed to that, USA में there are 4 grounds: treason, bribery, other high crimes and misdemeanor. तो ये 4 अलग अलग ग्राउंड्स है। इंडिया में वायोलेशन है। अनदर वन। नंबर 3, इंडिया में इम्पीचमेंट का मतलब ही रिमूवल होता है। इफ द प्रेसिडेंट इज इम्पीच इट ऑटोमेटिकली मीन्स ही इज रिमूव्ड। एज अपोज टू दैट यूएस में इम्पीचमेंट इज ओनली ब्रिंगिंग चार्जेस, दैट इज उन पर इल्जाम लगाना। नंबर 4, इंडिया में इम्पीचमेंट का प्रोसेस यानी कि द चार्ज लगाने का काम लोकसभा और राज्यसभा दोनों में से कोई भी हाउस कर सकता है। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द टू। एज अपोज टू दैट यूएस में ओनली द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ये काम कर सकता है, दैट इज इल्जाम लगाने का। सो इफ यू हैव अ लुक एट द न्यूज़पेपर्स then you will see कि various places you will see Trump is impeached, but and this was some time back obviously, but that does not mean that he has been removed. if you are able to pay attention, अगर आप इस फोटोग्राफ को जूम करोगे तो यहाँ पे लिखा है ही इज, अभी उनको ट्रायल फेस करना बाकी है सेनेट में। तो अभी तक उनके ऊपर केवल हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने इल्जाम लगाया हुआ है। सो इम्पीचेबल ऑफेंस वो होता है, इम्पीचेबल कौन से ऑफेंस को इम्पीचेबल माना जाता है, तो वो ये माना जाता है कि उस टाइम पर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स को क्या लगा कि ये एक गलत ऑफेंस हुआ है और दिस इज वर्दी ऑफ बीइंग इम्पीच्ड। तो यहां पर जो वर्ड्स यूज किए गए वो बड़ा क्लियर लिखे हुए, हाई क्राइम्स, मिसडिमीनर, ब्राइबरी। तो ये जो वर्ड्स यूज किए गए, ट्रीजन, ये जो 4 वर्ड्स यूज किए, उस टाइम पर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स को, उनके लोअर हाउस को क्या लगता है वो इम्पीचेबल ऑफेंस माने जाते हैं। सो दिस इज वेरी वेरी क्लियर ऑफ द कॉन्टेक्स्ट। तो बहुत डिफरेंस है इन टर्म्स ऑफ द एस्पेक्ट ऑफ इंडिया एंड यूएसए। अगर आप इसको पढ़ना चाहते हो तो आई kept a bonus for this. अगर आप you can you want to, अगर तुम curious है तो you can see this, please understand. So यहाँ पर the House of Representatives can impeach or charge. यहाँ पर सिंपल मेजोरिटी की जरूरत पड़ती है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स को, लेकिन जो रियल ट्रायल होता है वो सेनेट में होता है जहां पर 2/3 मेजोरिटी की जरूरत पड़ती है। सो दिस इज कंप्लीटली डिफरेंट। तो प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए इम्पीच हुआ इसका मतलब रिमूव नहीं हुआ, लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अगर भगवान ना करे ऐसा कभी हो जाए कि इम्पीच हो गए तो रिमूव हो गए। सो दैट इज बोथ द वे। सो मैंने बहुत पहले यूट्यूब पर ये वीडियो बनाया हुआ है, जब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को पिछले टर्म में इम्पीचमेंट का पूरा प्रोसेस सहना पड़ा था। तो दिस इज वे बैक 2020 में। सो अगर यू वांट टू वॉच देम, ओके, तो गो एंड सर्च फॉर दिस विद माय नेम, तुमको यूट्यूब पर ये सब कुछ मिल जाएगा।
So I hope you have understood. If you have understood, you have 1 minute to answer this question. Under which article of the Indian Constitution is the procedure for the impeachment of the president described? 61, 72, 74, 80. The timer is on. Comment section में quickly answer करो. If you were watching this video, I'm sure this would be a cakewalk for all of you. Fair. So although this is not a live session, but I'll be very happy to see your answers in the comments, all right? Or for those of you who want to check it out, okay, you can always check the answer. Answer, of course, is A. So I have already clarified. Sirf Article 61 of the Constitution deals with the word impeachment. Otherwise, nowhere else is the word impeachment provided in the Constitution. वहीं पर ये जो मैंने पूरा प्रोसेस समझाया है is completely from Article 61. Can we go for one more? What is the ground for the impeachment of the President of India? Misuse of powers, incapacity due to illness, violation of the Constitution, or corruption charges? I want technical answer. Of course, anything can be construed as anything else, but we are talking of the Constitution. Quickly answer in the comments. What is the ground for the impeachment of the President of India? Of course, this also comes from Article 61, but nonetheless, you should know this. I guess if you're able to do this, you're almost cracking most of the, at least the average level UPSC exam, you will be able to crack. Answer, of course, is C, violation of the Constitution of India. So this is very clearly mentioned. The ground has to be violation of the Constitution of India. Of course, उसके अंदर elements बहुत सारे अलग अलग हो जाएंगे. Can we have one more? Who can initiate the impeachment process against the President of India? The Prime Minister, the Chief Justice of India, either House of the Parliament, or the Attorney General? Quickly answer in the comments, and you'll do well for yourself if you watch this video once more. फिर उसके बाद तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी तुम्हें. I guess this was a simple one. So essentially we've done this so many times that you have understood this or should understand. I told you this can be introduced either by the Lok Sabha or the Rajya Sabha. If Lok Sabha becomes house number 1, then Rajya Sabha becomes house number 2 and the investigating house. And if Rajya Sabha is house number 1, then Lok Sabha becomes the second house, and so on and so forth. So this is house number 1 and house number 2. Either ways, it is a parliamentary process. Can we go for one more? How much time notice should be given in writing before introducing the impeachment resolution in either house? In either house, कितने टाइम का नोटिस दिया जाएगा? I told you there are certain prerequisites before the initiation of the charge takes place. How much time period? 7, 14, 21, 30. So this actually brings to fore and emphasizes the importance of detailed preparation. एक बार तुमने ढंग से कर लिया, then there is no way and there is nothing. एक बार सारे previous year questions देख लो, have a look at all the test series that you want to see, और तुम सिर्फ इस वीडियो को watch करना, then you'll realize कि
why am I claiming that this is a absolute no nonsense way of preparing this exam? So answer obviously is 14 days. So have a look at this video again and understand this. Can we have one more? What type of majority is required in both the houses of the parliament to impeach the president of India? A, simple majority. B, two-thirds majority of members present and voting. Two-thirds majority of the total membership of each house. Absolute majority of total strength. Quickly answer in the comment section. Quickly. And the answer, of course, is C. So, be it house number 1 or be it house number 2, both the places you require separately two-thirds membership of total membership of the house. This is called as special majority under Article 61. I hope you have understood this topic. So, make sure that you watch this video at least 2 times. उसके बाद कुछ भी नहीं रहेगा for any one of you to be worried about anything in this exam. If you do this, your work is done. तो ये टॉपिक आपका done and dusted हो जाएगा. Either ways, I leave this choice to you. 19,999 plus 12 months free extension and PSIR if you want to join. And this is my way of teaching. Absolutely no nonsense. Let's just finish off our course. So use special code SEDLIVE. You want to join. Offer time limited. Don't waste it now. So I hope you have enjoyed this. In the words of Unacademy, let's crack it. Until next time, God bless. Thank you and Jai Hind. And next topic हम लोग करेंगे the removal of Vice President of India. So watch out for that, right? इसी series में continue करते जाएंगे. Next we will see the removal of the Vice President of India. Thank you. God bless and Jai Hind.